हर हर महादेव। सभी बंगाल का सनातन धर्म में आधारित हिंदुओं को आज का वीडियो हम समर्पण कर रहे हैं। हम श्री महंत ब्रह्मानंद गिरी पंचदशनाम जूना अखाड़ा बंगाल खड़गपुर भक्तेश्वर महादेव मंदिर से आप लोगों के सामने एक विषय रखने के लिए आया है। हम अभी अखिल भारतीय संत समिति का पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष का पदवी भी संभाल रहा हूँ। इसकी वजह से आप लोग के सामने एक बहुत ज़रूरी विषय रखना है, क्योंकि अभी हम लोग बंगाल का जनता ऐसा एक समय से गुजर रहा है, सभी तरह से त्राही त्राही बज रहा है। सभी गांव में माँ बहन लोग का रोना सुनने आ रहा है। किस वजह से, किसका गलती है? क्या हम भारत में बंगाल में जन्म हो गया और हम एक संविधान में, भारत का संविधान में एक जनाधिपत्य राष्ट्र में जो भी राजनीति पार्टी है, वो पार्टी का कोई भी एक पार्टी का साथ हम मिलकर काम किया। पूरा भारत में जितना पार्टी ढूंढेगा तो हजारों पार्टी मिलेगा। क्या पूरे राज्य में ऐसा ही होता है? कोई भी इलेक्शन ख़त्म हो गया तो जो पार्टी जीता तो दूसरा पार्टी का आदमी लोग को मारेगा? ये कौन सा राजनीति है? वो भी हमारा देश में विविध धर्म हर राज्य में होता है, हर गांव में होता है। सभी लोग एक साथ भारत में रहता है। तो बंगाल में ऐसा क्या हो गया? बंगाल का जनता कभी सोचा? बंगाल में सनातन धर्म बोलना, सनातन धर्म को आचार करना निश्चित होते जा रहा है। हाँ, कर सकता है। जो राजनीति पार्टी इधर आता है उनको बनकी सनातन धर्म के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से मंदिर बनाओ, नहीं मंदिर में जाओ, वो जो बोलेगा तब, नहीं तो नहीं जाना है। लेकिन वो सिर्फ सनातन धर्म के लिए है। बाकी जो कौम है उन लोगों को जब भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कहा कमजोरी हो गया हमको, हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म को, क्योंकि अपना कार्य करने के लिए सिर्फ पार्टी को पूछना पड़ता है। बाकी दोनों धर्म को कोई पूछने की जरूरत नहीं, अपना मर्जी से कर सकता है।
क्या वो जो वोट देता है वैसा ही हम भी तो वोट देता है? लेकिन हमारा क्या कमजोरी है, हमारा क्या गुलामी की अवस्था है? हमारा मंदिर में जाने का हमको पार्टी को पूछना पड़ता है, और हमारा धर्म का कोई भी कार्य करना है तो पार्टी को पूछना पड़ता है, प्रशासन को पूछना पड़ता है। और बाकी जो धर्म है, जो कौम है, उनको कोई भी कार्य करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। उल्टा जो सभी पार्टी उसको पीछे चल जाता है। आप लोग कभी सोचा है इसको क्यों? और हमको सनातन धर्म जो हिंदू को हिंदू से ही मरवा रहा है, अपना भाई को दूसरा भाई से मरवा रहा है, और बाकी लोग देखी हंस रहे हैं। देखो क्या मजा है, एक भाई को दूसरा भाई से मरवा रहा है। और हम लोग किसके लिए मरवा रहा है? क्योंकि सिर्फ पार्टी का नाम पे। बाकी लोग अपना धर्म का नाम पे एक आदमी को लांच होने तक नहीं देता है, कोई भी पार्टी करो। लेकिन अपना धर्म का, अपना कौम का विचार में आएगा तो सब एक हो जाता है। उधर अब कोई पार्टी नहीं होता है उन लोग का, उन लोग सब एक है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म का आदमी लोगों को सिर्फ ऐसा होता है क्योंकि उसको पार्टी बड़ा है और धर्म पीछे है, ऐसा बना दिए हमको। आप लोग कभी एक क्यों नहीं सोचता है ये बाकी लोग को क्यों नहीं होता है? बाकी जो भी धर्म है उन लोग अपना कार्य को, अपना जो भी अपना धर्मशाला है, जो धर्म का कार्य चलता है, जो मस्जिद हो, चर्च हो, कोई भी हो, उधर के लिए कोई भी कार्य होने के टाइम सभी लोग एक साथ हो जाता है। और हमारा क्या कमजोरी हो गया, हमारा हिंदू को क्या कमजोरी हो गया, हम पार्टी को पहले देखा है, धर्म को बीच में रहता है। इसका वजह से आज तक हम कमजोर होते जा रहे हैं। आज समझ नहीं आ पा रहा है क्योंकि एक भाई, अपना ही भाई, सिर्फ पार्टी का नाम पे दूसरा भाई को मार रहा है, और कोई काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका घर पे एक दूसरे का। सिर्फ इतना है, मैं जो भाई है, मैं एक पार्टी में, तुम दूसरा पार्टी में, इसके लिए तुमको मैं मारूंगा। और कौन मार रहा है? हिंदू हिंदू को मरवा रहा है, ये नेता लोग। और एक नेता लोग मरवा रहे और दूसरा नेता लोग लड़वा रहे, लड़वाने तक साथ देता है। यदि हार गया तो भाग जाता है। इसका बाद कब आता है? मरने का बाद उसको सांत्वना देने के लिए पैसा लेके आता है। ये नेता ये नहीं आता है, नहीं मेरा आदमी है, मेरा मेरा पार्टी का आदमी है, इसके लिए इसको मारने का पहले हमको मारो। क्या कोई भी नेता तुम्हारा पास में आके खड़ा होता है? कोई भी आदमी हमारा हाथ में नहीं आता हूं, कोई भी पार्टी को होने दो। जो पार्टी जीता और जो पार्टी हरा, जो हरा वाला पार्टी का नेता सब गायब हो गया। फिर कब आता है? हमारा आदमी मरने का बाद, हाँ ये हमारा पार्टी का आदमी है, इसके लिए दुख शोक बनाने के लिए आता है। तो ऐसा वाला पार्टी को भी हमारा सनातन धर्म का आदमी लोग समझना बहुत जरूरी है। ये सब को हटा के एक बात ध्यान रखना, सनातन धर्म से सभी वीर पुत्र लोग का जन्म हो गया था, अभी भी हो रहा है। बंगाल का धरती से सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस, ऐसा हजारों वीर पुरुष लोग का जन्म हो गया। ये देश में हिंदू रो रहे, हमको मार रहे मार रहे मार रहे। किसके लिए वेट कर रहा हूं? कौन आएगा बचाने के लिए? कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। हमको खुद को लड़ने का समय हो गया है। यदि हमारा पास मारने के लिए आया तो हमको भी हथियार उठाना पड़ेगा, और उसको उल्टा मारना जब दिन शुरू करेगा तब उन लोग मारना बंद करके भाईचारे में आएगा, तब उसको भी समझ में आएगा। क्योंकि ये समय नहीं है मारना, समय कदम, अभी भाईचारे में आ जाओ, नहीं तो हमको भी मार खाएगा। प्रशासन किसी एक का नहीं हूं, सबका है। लेकिन प्रशासन किसके लिए वेट कर रहा हूं? क्योंकि जब तक तुम कमजोर है तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो दिन तुम मजबूत हो जाएगा प्रशासन तुम्हारा साथ देगा।
इसके लिए मरना और रोना बंद करो और हथियार उठाओ। सिर्फ मारने के लिए नहीं, डराने के लिए भी हथियार उड़ा सकता है। और एकजुट हो जाओ और सतर्क रहो। हमारे गांव में ऐसा कोई भी आदमी ना घुसे, दिन नहीं तो रात। यदि घुसा तो उसको समझना है ये घुसेगा तो रिटर्न नहीं जाएगा। इसके लिए सभी बंगाल का, सभी सनातनियों से हमको ये विनती है, भाई भाई से मारना बंद करो। यदि भाई भाई को नहीं समझ में आता है तो दूसरा भाई रोना बंद करो। वो भाई को समझाने के लिए निकलो। और माँ और मातृत्व को यदि वो समझने के लिए लक्ष्य नहीं रखता है तो महाकाली का देश है ये, माँ तारा का देश है। आपका अंदर भी वो माँ है। माँ रोना बंद करो और माँ काली का प्रचंड रूप धारण करो और उन लोगों को समझाओ, हमारा पास में आया तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, गर्दन काट के डाल देगा। तब जाके इन लोग समझेगा। इसके लिए आज से रोना बंद करके आप लोग हंसना शुरू करो और निकलना शुरू करो घर से। हमारा घर पे आया हम छोड़ेगा नहीं। मैं किसी के घर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा घर पे घुसा तो हम छोड़ूंगा नहीं। हर हर महादेव।